आज हम क्रैश कार्ड के बारे में बात करेंगे। अगर आप हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं तो क्रैश कार्ड को मैनेज करने में नर्सिंग स्टाफ का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देखेंगे कि क्रैश कार्ड है क्या, उसे कैसे मैनेज करते हैं, क्रैश कार्ड में कौन से इक्विपमेंट्स और कौन सी अद्वियात रखी जाती हैं। उसके लिए आप मेरे वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सेहत से मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस देख सकें। तो आए टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले देखते हैं कि क्रैश कार्ड है क्या। क्रैश कार्ड को क्रैश ट्रॉली भी कहा जाता है या इसे मोबाइल यूनिट के तौर पे भी इसे पहचाना जाता है, जिसमें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स अवेलेबल होती है, इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं या उसके साथ साथ उसमें मेडिकेशंस या आईवी फ्लूइड भी अवेलेबल होता है। या ड्यूरिंग कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल रेस्पिरेटरी रिलेटेड हो या कार्डियक हो या शॉक हो या दूसरी भी अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो डीफेब, एयरवे और आईवी फ्लूइड्स होना लाजमी है। अब देखते हैं कि हॉस्पिटल में क्रैश कार्ड को नर्सिंग स्टाफ कैसे मैनेज करती है। उसके लिए जो है पहले नंबर पे डेली चेक। नर्सिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्रैश कार्ड को डेली बेसिस पे चेक करे और इंश्योर करे कि उसके अंदर जो है रिक्वायर्ड आइटम्स अवेलेबल हो। दूसरे नंबर पे है री स्टॉकिंग। जो क्रैश कार्ड में जो है कि या क्रैश ट्रॉली में अगर कुछ मेडिकेशंस रखी जाती हैं तो उसको जो है एक्सपायर होने से पहले रिप्लेस कर लेना है। या अगर हमने क्रैश ट्रॉली से इमरजेंसी बेसिस पे अगर कोई मेडिसिन यूज़ कर लिया है तो उसको रिप्लेस करके उसका एज ए स्टॉक बैलेंस रखना है। रीस्टॉकिंग में जो है हर हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसी होती है, उसमें आप मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी आप उसको रीस्टॉकिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में क्रैश ट्रॉली को जो है आप ऑर्गेनाइज करना है, उसे लेबलिंग करनी है। पीडियाट्रिक डोजिंग हो या अडल्ट डोजिंग हो या कुछ अद्वियात एक जैसी दिखती है तो उसमें जो है आपको लुक लाइक या साउंड लाइक, कुछ अद्वियात का नेम सेम लुक लाइक होते हैं तो साउंड लाइक, लुक लाइक कुछ अद्वियात होती हैं, उसको आप सेपरेट करना है, लेबल करना है ताकि मेडिकेशन एरर होने के चांसेस कम हो। उसके साथ साथ असेसिबिलिटी, क्रैश कार्ड या क्रैश ट्रॉली किस जगह पे रखनी है, आप इस जगह पे प्लेस करें जहाँ पे मोस्टली या इमरजेंसी हो या सेंसिटिबल वार्ड्स कुछ होते हैं जहाँ पे क्रिटिकल कंडीशंस, मेडिकल आईसीयू हो गए या सर्जिकल आईसीयू अगर हो या लेबर रूम की कार्डियक के जो वार्ड होते हैं उसमें जो एनआईसीयू अगर है, पीठ से रिलेटेड वार्ड्स है, इसमें क्रैश ट्रॉली होना लाजमी होती है। अब देखते हैं कि इसमें जो है क्रैश ट्रॉली में कौन सी जो है अद्वियात रखी जाती हैं। उसमें जो है सेरेफेरस, एट्रोपिन है, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, वो मोस्टली कंसिडर की जाती हैं। या उसके साथ इपिनेफ्रीन है या लाइडोकेन है या कार्डियक से रिलेटेड कुछ अद्वियात होती हैं जैसे सीसी वार्ड है या कार्डियक का कुछ वार्ड होता है तो उसमें जो है सोडियम बाइकार्ब अवेलेबल होना चाहिए या वेजोप्रेसेंस, उसके साथ एडिनोसिन, ये सारी जितनी भी ड्रग्स हैं ये लाइफ सेविंग कंसीडर की जाती हैं। या अमाइनोड्रोन है, ये कार्डियक से रिलेटेड कुछ अद्वियात होती हैं। अगर आप कार्डियक वार्ड में काम कर रहे हैं तो कार्डियक से रिलेटेड कुछ आप अद्वियात रख सकते हैं। अगर गायनोकोलॉजी से रिलेटेड वार्ड है तो गायनी से रिलेटेड कुछ जो मेडिकेशन ब्लीडिंग के लिए या विटामिन के या हेपरिन वगैरह या कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं वो रिक्वायर्ड अगर हो तो वो रखी जा सकती हैं। या अगर पीडियाट्रिक में वार्ड है तो उसमें कुछ एयरवे वगैरह कंसीडर किया जा सकता है। या उसके साथ साथ जो है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट या डेक्सट्रोज वाटर या जो पोटेशियम के वायल होते हैं वो होना लाजमी है। डिस्टिल वाटर है या उसके साथ साथ मिडाजोलम, समटाइम पेशेंट को फिट्स वगैरह हो जाते हैं तो हम क्रैश ट्रॉली से फिट्स, एपिलेप्सी से रिलेटेड मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। या अल्कोहल सोप होना चाहिए या सर्जिकल आइटम्स हो जिसमें बेसिक नीड पे सिरिंज है, कैनोला वगैरह है या उसके साथ जो है आईवी फ्लूइड है या एयरवे, ईसीजी इलेक्ट्रोड्स हैं या ईटीटी ट्यूब हैं, ये सर्जिकल आइटम भी क्रैश ट्रॉली में अवेलेबल होने चाहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।